हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है उदय क्लासेस में। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं जो कि गुना वाले क्वेश्चन होते हैं। बहुत ही सिंपल छोटे होते हैं लेकिन वो हमें कन्फ्यूज कर देते हैं और बन नहीं पाता है। तो इसी तरह के क्वेश्चन को आज देखेंगे, 2-3 क्वेश्चन देखकर कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि कैसे बनता है। तो जैसे कि दिया हुआ है, अगर कोई धन 8 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज से 8 वर्षों में अपने से 3 गुना हो जाता है तो यह कितने वर्षों में अपने आप से 243 गुना हो जाएगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम समझते हैं। कोई धन, यहाँ पर धन नहीं पता है तो मान लेते हैं कि वो धन 1 रुपये है। कोई धन 8 वर्षों में अपने आप से 3 गुना हो जाता है। 3 गुना होने का मतलब क्या हुआ कि अगर धन 1 रुपये है यहाँ पर तो अपने आप का 3 गुना होगा तो यानी 3 रुपये हो जाएगा। 1 रुपये का धन 3 रुपये हो गया। और कितने समय में? 8 वर्ष में। यहाँ पर 8 वर्षों में 3 गुना हो रहा है। 3 गुना होने का मतलब क्या है कि 3 की पावर 1 हो रहा है। 3 की पावर कुछ नहीं है तो क्या है, 3 की पावर 1 हो rहा है। अब 3 की पावर 1 होने में इसको कितना समय लग रहा है? 8 वर्ष लग रहा है। 3 की पावर 1 होने में 8 वर्ष लग रहा है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कितने समय में 243 गुना हो जाएगा। तो 243 को हमें 3 की पावर में बनाना है। 3 की पावर कितना करेंगे? 243 आएगा। तो यहाँ पर 3 त्रिक 9 त्रिक 27 तेइयाँ 81 तेइयाँ 243। यहाँ पर 3 की घात 5 होगा। तो 3 की पावर 1 होने में 8 वर्ष लग रहा है। तो 3 की घात 5 होने में कितना समय लगेगा? 8 गुणे 5 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा ये? 40 वर्ष। तो 40 वर्ष में अपने आप का 243 गुना हो जाएगा। फिर से समझते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं धन 1 रुपये है, अपने आप का 3 गुना हो जाता है, यानी 3 रुपये हो गया 8 वर्षों में। तो 3 की पावर कुछ नहीं तो 1 होता है। 3 की पावर 1 होने में 8 वर्ष लग रहा है। यहाँ पर 3 की पावर 1 होने में 8 वर्ष लग रहा है। तो 3 की पावर 5 होने में 8 पंचे 40 यानी कि 40 वर्ष लगेगा। इसको दूसरे तरीके से हम समझ लेते हैं ताकि और आसानी से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मान लीजिए धन 1 रुपये है, यहाँ पर धन 1 रुपये है और यह 3 गुना हो रहा है 8 वर्षों में। 8 वर्षों में 3 गुना हो रहा है तो अगले 8 वर्षों में फिर 3 गुना होगा, यानी कि ये 3 का 3 गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 रुपये होगा। फिर यहाँ पर 8 वर्ष लगेगा। अगले 8 वर्षों में फिर 3 गुना होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 27। 9 का 3 गुना करेंगे 27 आएगा। इसके बाद में अब आगे फिर 8 वर्षों में 3 गुना होगा। 27 का 3 गुना करेंगे 27 तेइयाँ 81 रुपये हो जाएगा ये 8 वर्ष। फिर अगले 8 वर्षों में 3 गुना होगा तो 81 का 3 गुना करेंगे 243 हो जाएगा 8 वर्षों में। अब यहाँ पर 243 ही पूछ रहा था, कितने वर्षों में 243 गुना हो जाएगा। यही चीज़ हम अलग अलग तोड़ करके लिख दिए हैं। वहाँ पावर के रूप में था, यहाँ तोड़ के लिख दिए। तो देखिए यहाँ पर 243 गुना होने में कितना समय लगा? 8 वर्ष 8 वर्ष 5 बार 8 हुआ है तो 8 8 16 16 और 8 24 24 8 32 और 8 40, यानी कि 8 पंचे 40 वर्ष हो गए। यहाँ पर इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, अगर कोई धन 3 वर्ष में अपने आप से 2 गुना हो जाता है तो कितने वर्ष में यह अपने आप से 64 गुना हो जाएगा। एक बार समझ लेंगे, टाइम नहीं लगेगा, 2 सेकेंड लगेगा सॉल्व करने में, केवल समझना है। 3 वर्ष में अपने आप से 2 गुना हो जाता है। 3 वर्ष में अगर धन 1 रुपये है तो 2 गुना हो जा रहा है, यानी 2 रुपये हो जा रहा है 3 वर्षों में। 3 वर्षों में 2 गुना हो रहा है। तो यहाँ पर अब क्या पूछ रहा है, कितने वर्ष में यह अपने आप से 64 गुना हो जाएगा। तो 64 गुना पूछ रहा है तो 64 को हम 2 की पावर में बनाएंगे। यहाँ पर देखिए 2 की पावर 1 होने में 3 वर्ष लग रहा है। तो अब इसको 64 की 2 की पावर में बनाएंगे तो 64 कितना, 2 का कितना पावर करेंगे? 64 आएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64, यानी कि 2 की घात 6 करेंगे। तो 2 की घात 1 होने में 3 वर्ष लग रहा है। तो यहाँ पर 2 की घात 6 होने में कितना समय लगेगा? तो 3 गुणे 6 हो जाएगा, यानी कि 18 वर्ष लगेगा। 18 वर्ष में या 64 गुना हो जाएगा अपने आप का। अब चलिए इसी तरह अगला देख लेते हैं फटाक से। बहुत ही जल्दी कर लेंगे, इसमें कोई टाइम लगने वाला नहीं है। बस एक बार समझ में आ जाना चाहिए तरीका, उसके बाद में सॉल्व करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। देखते हैं
कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में यह अपने आप से 9 गुना हो जाएगा। देखिए यहाँ पर धन क्या दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाता है। तो मान लीजिए धन है 1 रुपये, 3 गुना हो जा रहा है 3 वर्ष में, यानी कि यहाँ पर 3 की पावर 1 होने में 3 वर्ष लग रहा है। तो पूछ रहा है कितने वर्षों में अपने आप से 9 गुना हो जाए। 9 गुना का मतलब हो गया 3 की पावर 2, 9 को 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो 3 की पावर 2 होने में कितना समय लगेगा, एक पावर होने में 3 वर्ष लगा है, 2 पावर होने में कितना लगेगा, 3 दूनी 6, यानी कि 6 वर्ष लगेगा। तो हमें उम्मीद है आपको ये तरीका समझ में आएगा। अब इस पर क्वेश्चन करके प्रैक्टिस कीजिए। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।